स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीबी तिवारी आपके सामने आज एसएसटी की जो है एक क्लास लेकर आता हूँ, जो डेमो क्लास है, जिसमें कि आप एक प्रश्न के डेमो देखेंगे कैसे आप अपने प्रश्न को लिखेंगे। तो आज आपके सामने जो है एक एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में जिसमें सिविक्स का है, उसमें पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन डेमो को मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको 7 मिनट के समय सीमा में लिखना है और 7 मिनट के अंतर्गत ही आपको अपनी समय सीमा लिखना। तो मैं आपको 7 मिनट के अंदर लिख कर दिखाता हूँ कैसे अपने प्रश्न को लिखेंगे। जो है प्रश्न, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका प्रश्न यही है कि आपका प्रश्न है प्रजातंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपको प्रसाद, तो आपकी इसमें जो है आपकी जो भूमिका रहेगी, आप पहले भूमिका लिखिए। भूमिका हेडिंग डाल भी सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, भूमिका आप बना सकते हैं। यह प्रजातंत्र आप देखेंगे तो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था का वह रूप है, शासन व्यवस्था का एक रूप है, शासन व्यवस्था का एक रूप है, शासन व्यवस्था का एक रूप है। जिस तरह से राजतंत्र में राजा, कुलीन तंत्र में कुछ गिने चुने कुछ लोग तथा निरंकुश तंत्र में तानाशाह होता है। उसी तरह प्रजातंत्र में प्रजा या अवलिक कह सकते हैं जनता शासन का प्रमुख होती है, शासन का प्रमुख होती है। ये आपकी भूमिका है। ये आपकी भूमिका आपको कितने शब्द में लिखे हैं? तो 30 शब्द से अधिक ना हो, यानी कि 25 से 30 शब्द आपकी भूमिका बननी चाहिए। और भूमिका अपने तुरंत आप क्रिएट, अपने आंसर्स क्वेश्चन से ही आपकी अपनी भूमिका क्रिएट कर लेंगे। जो है ये आपकी भूमिका का 30 से 25 शब्द है, आप बाद में लिख सकते हैं। अब हमें विशेषताएं लिखनी है, तो विशेषता में आप कैसे आएंगे? तो यहाँ पे आप प्रजातंत्र की विशेषता हेडिंग डाल भी सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रजातंत्र की विशेषताएं। अगर आप नहीं लिख सकते तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको अगर मान लीजिए समय बचाना है तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि प्रजातंत्र की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है देख सकते हैं, जनता। चूँकि प्रजातंत्र है तो जनता आपकी प्रमुख विशेषता होगी, जनता। और जनता के बारे में अगर आप देखें तो जनता की सर्वोच्चता, ये आपकी विशेषता है, जनता की सर्वोच्चता ये आप कर सकते हैं। जनता की सर्वोच्चता ये आपकी, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप हमेशा डालिए। अगर आपको ना, इसको आपको यह ध्यान रखना है कि 70 से 80 शब्द ही आपको मेन पॉइंट में लिखना है। जनता की सर्वोच्चता में अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है जनता का लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। और यह किसी भी राज्य के लिए जनता उसमें प्रमुख होती है, जिसके चुने हुए प्रतिनिधि ही इसके प्रमुख होते हैं। ये पहले हेडिंग जो है। दूसरी आपको अगर विशेषता जो है आपको लिखनी है, तो दूसरी विशेषता आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? तो दूसरी विशेषता आपकी प्रतिनिधि सरकार, यानी कि यह आपकी प्रतिनिधि सरकार, ये आपकी
दूसरी विशेषता हो सकती है इसमें जो है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही प्रजातंत्र के शासन करते हैं। तीसरी विशेषता आपकी जो इसमें लिख सकते हैं कि कोई भी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चौथी विशेषता आपकी यहाँ पर हो सकती है कि वयस्क मताधिकार, एक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी विशेषता है। पांचवी आपकी विशेषता अगर देखें तो इन सब में एक एक लाइन लिख सकते हैं। पांचवी विशेषता आपकी उत्तरदायित्व सरकार, यानी कि उत्तरदायित्व उत्तरदायी सरकार। छठी विशेषता आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सभी विशेषताओं को ऐसे आप विशेषता लिखकर उसका पॉइंट भरते जाइए। कल्याणकारी राज्य। सातवीं विशेषता आप लिख सकते हैं संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार। और आठवीं विशेषता आप लिख सकते हैं मूल अधिकार, स्वतंत्रता की जो है। नौवीं विशेषता, जितनी भी विशेषता आप चाहे लिख सकते हैं, एक एक लाइन लिख सकते हैं। निष्पक्ष न्यायपालिका। 10वीं विशेषता आप यहाँ पर लिख सकते हैं राजनीतिक दल, स्वतंत्र राजनीतिक दल, दबाव समूह। और 11वीं विशेषता आप लिख सकते हैं जो है 11वीं विशेषता अगर आप देखें तो 11वीं विशेषता आप स्वतंत्र प्रेस, ये आपकी विशेषता है। तो इतनी विशेषता लिखने के बाद फिर उसके बाद निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिख सकते हैं। और निष्कर्ष जो है आपका जैसे आप लिखते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रजातंत्र एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था है, एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था है जो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए तथा चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए आज विश्व की आवश्यकता बनी हुई है। ये आपके निष्कर्ष है, ये बनी हुई है जो जैसा कि प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अब ये आपका क्वेश्चन पूर्ण हो गया। ये 30 शब्द ये हो गया, 30 शब्द। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप जो है बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने दिया जो है, तो इस रूप में जो है यहाँ पर 30 शब्द आपने जो है निष्कर्ष के रूप में दे दिया। 30 शब्द आपने जो निष्कर्ष के रूप में दिया, ये 30 शब्द तो ठीक है जो है। यहाँ पर आपने जो दिया है ये आपके जो हुए, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमें जो है प्रजातंत्र की विशेषता, इसे जो है बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 25 से 30 शब्द ही दिया था, 25 से 30 शब्द दिया था जो है भूमिका के रूप में। आपको ये भूमिका आपको
लिखनी है। फिर उसके बाद जो है इसका फॉर्मेट में है, किसी भी क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं 30 शब्द। और ये जो बीच का जो आप पार्ट लिख रहे हैं, इसमें आपको कम से कम 70 से लेकर 80 शब्द के अंदर ही रहना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मैंने 125 शब्द में लिखा है, तो आपको इसे 70 से 80 शब्द से ऊपर नहीं जाना है, शब्द इसकी सीमा लिखनी है। और अगर जो है आप आगे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है इसमें आगे जाते हैं, तो ये तो मैंने आपको बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए मैंने आपको 8-10 पॉइंट लिखा, तो वहाँ पर आप 5 से 6 पॉइंट ही लिखिए और इन सब के बारे में एक एक लाइन लिखते हुए चले जाइए। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर कर लिया। अब जैसे यहाँ पर 11 पॉइंट आपने लिख दिया, उसके बाद इसको 30 शब्द ही जो है 30 शब्द आप लिख सकते हैं, 30 ही शब्द आपको यहाँ पर इसके उपसंहार। तो अगर देखेंगे तो आप जो है 70 शब्द अगर विशेषता लिख रहे हैं, 30 शब्द ये 100 शब्द होगा, और 30 शब्द है 25 से 30 शब्द आपकी भूमिका, तो 125 शब्द आपका वेल अप टू डेट हो गया। फॉर्मेट अगर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मेट देखें, तो इसके फॉर्मेट के रूप में जो है अगर देखें, तो हम फॉर्मेट देखें कि कैसे आप फॉर्मेट पे आएंगे। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट को अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेट देखें। फॉर्मेट तो डेमो, ये आपको 60 क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का डेमो जो मैंने बताया है, ये डेमो यही होगा। और फॉर्मेट में डेमो आपको अगर देख रहे हैं, तो ऐसी तरह से आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, और कम से कम 7 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस करिए अपने पूरे टॉपिक से, आप क्वेश्चन बना लीजिए जो है पूरे संपूर्ण सिलेबस से, जो है संपूर्ण सिलेबस से आप जो है बना लीजिए 80 क्वेश्चन। आप 80 क्वेश्चन बना लीजिए और लीजिए 80 क्वेश्चन बना लीजिए, और इस 80 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट हो संपूर्ण सिलेबस से बना लीजिए। अब आपको जो है, जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर आप जो है 60 फॉर्म 60 में लिख रहे हैं, जो है 60 और लॉन्ग क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपका जो है 7 से 8 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 मिनट में लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 10 से 11 मिनट का लिखना है, जो है मिनट से ज़्यादा आपको नहीं समय देना है। इसी पे फॉर्मेट पे आप करिए। यह जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको 200 शब्द लिखने हैं, 200 शब्द होना चाहिए लिखना है। और ये 60 जो है आपको जो है 125 शब्द में ही आपको यह लिखना है। तो ये ध्यान रखिए कि 7 से 8 मिनट इस पर, 7 से और 10 से 11 मिनट जो है। बीच के टॉपिक में जो है भूमिका, अगर फॉर्मेट देखें तो भूमिका आप जब लिखते हैं, तो आपकी भूमिका जो है कम से कम जो है यह 30 शब्द से अधिक ना हो, 30 से यानी कि 25 शब्द अधिकतम शब्द होना चाहिए। और जो बीच का पार्ट, यानी कि जो बीच का पार्ट है, जो आप फॉर्मेट में जो है, तो बीच का पार्ट जो आप लिख रहे हैं, यानी कि बीच में, उसे जो है कम से कम 70 से 80 शब्द लिखें। और जो निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, इसे भी 25 से 30 शब्द ही लिखें, जो है इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, जो है। इसमें जो है लॉन्ग में जो है आपकी यही चीज़ें जो है, यहाँ भी अगर देखें तो भूमिका आपको जो है यही, इसकी भी भूमिका 30 से 40 शब्द होनी चाहिए, 40 शब्द इसकी भूमिका होनी चाहिए। और इसमें जो है आपका कम से कम जो है 100 से कम से कम जो है ये आपके 100 से शब्द से लेकर 125 शब्द से अधिक ना हो, इससे ज़्यादा शब्द ना जाए, 10 लाइन से अधिक ना हो, 2 पेज से अधिक ना हो, यानी कुल मिलाकर 2 पेज आपको इसमें लिखना है, 2 पेज। इसमें जो है एक ही पेज लिखना है, पेज केवल एक होना चाहिए, इसमें एक ज़्यादा पेज ना हो, 2 पेज ले सकते हैं, 2 पेज इसमें हो। और इसके निष्कर्ष में भी जो है 40 शब्द से अधिक ना हो, 30 से 40 शब्द
शब्द हैं। इसी फॉर्मेट पे आप अपना तैयार कर लीजिए और लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको जो है यहाँ पर जुड़ना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं पृथ्वी द विजन से। आपको प्री और मेंस की क्लास आपको दोनों मिल जाएगी यहाँ पर जो है। अगर आप ना चाहते हैं तो एलटी मेंस की क्लास आपको यहाँ पर मिल सकती है। एलटी मेंस आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 870-756-0044 पे आप संपर्क कर सकते हैं और ये आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में आप मिल सकते हैं, आपको संपर्क कर सकते हैं, इस पर आपको मिल सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।